दिल्ली के कंझावला केस ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है और खास तौर पर ये वो वक्त जिस वक्त ये घटना हुई, नए साल का पहला दिन था। ये वो वक्त था जब दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हमने भरपूर इंतजाम कर लिए हैं। ये वो वक्त था जब दिल्ली पुलिस कह रही थी हमारी सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है और जगह जगह चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन इन इंतजामों के दावे के बावजूद देश में इस घटना ने सभी को दहला दिया है। देश की राजधानी की सड़कों पर एक 20 साल की युवती को एक गाड़ी कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई, जिससे कि उसकी जान चली गई। अब इस मामले में कई एंगल्स ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कई जानकारी ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं जो कि कई सवाल खड़े करती हैं। जो सबसे ताजा और नया खुलासा हुआ है वो ये कि उस दिन, घटना वाले दिन, स्कूटी पर अकेली वही लड़की सवार नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त भी उसके साथ सवार में थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो हर रूट ट्रेस किया जहां जहां से युवती गुजरी और जहां जहां उसे गाड़ी के जरिए घसीटा गया। जब पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया, उसी एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि लड़की के साथ एक दूसरी लड़की भी है जो कि स्कूटी पर सवार होकर निकलती है। रात करीब, चूंकि जो इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने भी देखी होंगी, टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखी होंगी, कई मीडिया चैनल्स ने वो तस्वीर दिखाई है जिसमें गाड़ी चल रही है और गाड़ी के नीचे लड़की घिसटती हुई दिख रही है। ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं, हालांकि थोड़ी सी धुंधली दिखती है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है। अभी जो ताजा अपडेट और ताजा जो वीडियो सामने आया है वो रात के करीब 1:30 बजे का है। मैंने कहा ना 3:30 बजे जब गाड़ी में लड़की को घिसटाते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही थी, और ये रात 1:30 बजे का वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये रात में 1:30 बजे का वीडियो है जिसमें एक होटल से निकलते हुए दो लड़कियां आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर वो स्कूटी खड़ी हुई है जहाँ पर इन दोनों लड़कियों को लड़ते झगड़ते हुए देखा गया। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे, ये देखिए, जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं और फिर वहां से चली गई। ये मैं एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर लड़ रही हैं। उसी दौरान लड़की स्कूटी को बैक करती है। ये दो लड़कियां दिख रही हैं और ये दोनों ही लड़की हैं। एक इनमें वो लड़की है जो कि इस घटना की शिकार हुई, यानी कि जिसकी मौत हुई, और दूसरी वो लड़की है जो कि उसके साथ उस रात स्कूटी पर सवार थी। यहाँ ये लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। कुछ और लोग हैं जो कि उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होटल का स्टाफ है, होटल में मौजूद वो वाले लड़के हैं जो कि गए थे इन लड़कियों से ही मिलने के लिए, जो अभी शुरुआती जानकारी है। यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में ये दोनों लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं, चली जाती हैं। देखिए, स्कूटी अब आगे की तरफ बढ़ रही है और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में दोनों लड़कियां ये स्कूटी पर सवार होकर अब यहाँ से निकल जाएंगी। ये 1:30 बजे की तस्वीर है। ये देखिए, 1 तारीख 2023 की 1:30 बजे की ये तस्वीरें हैं जब ये स्कूटी पर दोनों लड़कियां यहां से निकल जाती हैं। यहां से निकल गई तो आगे गई कहां, पुलिस के लिए ये जांच का विषय बना हुआ है। फिर से ये तस्वीरें आप देखिएगा, दो लड़कियां स्कूटी निकाल रही हैं। ये दिल्ली के ही एक होटल के बाहर की तस्वीर है। जानकारी जो अभी शुरुआती तौर पर है, पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज तो कब्जे में लिया ही, होटल के अंदर भी गई, ITV नेटवर्क की टीम भी गई, होटल के अंदर उस कमरे में पहुंची जहां पर इन दो लड़कियों के जरिए एक रूम बुक किया गया था। साथ ही कुछ और 5 से 7 लड़के थे जिनके जरिए दूसरा रूम बुक किया गया था। हालांकि जब होटल में दोनों लड़कियां पहुंची, जाते ही किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। 5 से 10 मिनट वहां रुकती हैं, वहां पर दूसरे लड़के आ जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाती है। होटल मैनेजर इन्हें समझाने की कोशिश करता है और इसी लड़ाई झगड़े में ये लड़कियां बिना चेकआउट किए हुए बाहर निकल आती हैं। होटल मैनेजर ये बता रहा है कि ये लड़कियां पहले भी यहाँ पर आया करती थी, यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद आगे ये चली जाती हैं। रात में 1:30 बजे की ये घटना है। एक बार फिर से टाइम देख लीजिए, रात में 1:30 बजे की ये घटना। अब पुलिस ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है कि अगर रात में 1:30 बजे या इस होटल से दोनों लड़कियां निकलती हैं तो फिर आगे कहां वो घटना घटती है, कहां एक्सीडेंट होता है जहां पर स्कूटी सवार लड़की की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है क्योंकि स्कूटी को टक्कर लगी। जो अभी जानकारी है, दो लड़कियां चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, लड़ाई झगड़े में यहाँ से निकल गई हैं। एक लड़की को मामूली चोट आई है जो कि बच गई है, दूसरी लड़की जिसे जोरदार टक्कर लगी। अब आप ये समझिए कि अगर स्कूटी पर दो लोग जा रहे हैं, एक इस साइड गिरा, एक इस साइड गिरा, ऐसा दूसरी लड़की ने खुद बयान दिया है। मतलब जिसे मामूली चोट आई वो लेफ्ट साइड गिर गई, जिसे ज्यादा चोट आई और जो इस हादसे में मारी गई वो राइट साइड गिरी, यानी कि गाड़ी की चपेट में आ गई। दूसरी लड़की कह रही है कि मैं इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी, इस एक्सीडेंट के बाद मैं सहम गई थी, इसीलिए इस एक्सीडेंट के बाद वो सीधा घर आ गई।
सवाल ये भी है कि अगर आप किसी के साथ सड़क पर जा रहे हैं, आपके साथ हादसा होता है, तो आप क्या उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे? आप अगर डर गए थे, सहम गए थे, आप उसके परिवार को इन्फॉर्म कर सकते थे, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन दूसरी लड़की बिना किसी को जानकारी दिए इस एक्सीडेंट के बाद अपने घर चली गई, उसे मामूली चोट आई है, और जबकि दूसरी लड़की जिसकी जान तक चली गई, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। आखिर कैसा यह हादसा था? दिल्ली पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अब यह भी पता लगाएगी रात में 1:30 बजे कमरा क्यों बुक किया गया था, दोनों लड़कियों ने कमरा क्यों बुक किया था, होटल के अंदर जो लड़के उन्हें बात कर रहे थे, जिनके साथ झगड़ा हुआ, वो लड़के कौन थे, होटल के बाहर जो लड़के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सेम वही लड़के हैं जो कि जिन्होंने होटल के अंदर रूम बुक किया था? ये भी पुलिस पूछेगी कि आगे चलकर कितनी देर बाद एक्सीडेंट हुआ, और क्या होटल वाले लड़के और कार में सवार 5 लड़के क्या वो सेम थे? ऐसी कई गुत्थियां हैं जो दिल्ली पुलिस को सुलझानी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कि सवाल का जवाब देगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत नपे तुले शब्दों में, बहुत सीमित शब्दों में आज मीडिया के सामने जानकारी रखी है और शुरुआती तौर पर बताया है कि हादसा लगता है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में पांव फंस गया लड़की का, और फिर गाड़ी के साथ घिसटती हुई लड़की चली गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरह से जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, इंतजार है उसका। साथ ही दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा करे, इस पीड़ित लड़की के परिवार के साथ साथ हम भी यही चाहते हैं।